नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा। तो बच्चों, हमने पहले भाग में सच्चे हीरे के बारे में अभ्यास किया। तीनों स्त्रियों के बेटे के बारे में हमने अभ्यास किया। तो बच्चों, अब हमें आगे अभ्यास करना है इस दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने देखा कि तीनों स्त्रियां अपने बेटे की प्रशंसा कर रही थी, तारीफ कर रही थी, लेकिन चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो बच्चों, अब हमें आगे अभ्यास करना है इस दूसरे भाग में। तो बच्चों, हमने पहले भाग में अभ्यास किया चारों स्त्रियों के बारे में। तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की तारीफ में कुछ न कुछ कहा, लेकिन चौथी स्त्री ने कहा, मेरा बेटा न तो अच्छा गायक है, ना ही भीम जैसा बलवान है और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है, तो मैं क्या अपने बेटे की तारीफ करूं? तो बच्चों, अब हमें आगे अभ्यास करना है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, अब सभी स्त्रियां बातें खत्म हो गई है। अपने अपने बेटे की तारीफ में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा। अब चारों स्त्रियां अपने अपने घर लौट रही थी, अपने अपने घर जा रही थी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। ए लोको ए स्त्रीओ जाय छे એટલી જ વારમાં मधुर स्वરમાં गीत गाय छे। ए गीतनो अवाज काने पड़्यो। यह सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरो गा रहा है। सरस मजानो मधुर कंठे कोई गीत गाई रह्યું હતું। तो पहली स्त्री कहे छे, सांभळो, आ मारो दीकरो गाय छे, आ मारो हीरो गाय छे। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? वह कहती है, आपने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? ए केटलू सरस मजानु गाय छे, आपणे बधाए सांभळ्યું। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वह लड़का उसी रास्ते से गाता हुआ निकल गया जिस रास्ते से सभी स्त्रियां पानी भरकर अपने अपने घर जा रही थी। उसी स्त्रियों में से उसकी माँ भी थी, लेकिन उसने देखा भी नहीं और गाता गाता वह चला गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एणे पोतानी माँ तरफ जोयू पण नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। एटली ज वारमां सामेथी बीजी स्त्रीनो छोकरो आवी रह्यो हतो। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। एक के जुओ आ मारो लाडको दीकरो आवी रह्यो छे। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? एक शक्ति और सामर्थ्य में ताकत में मारा दीकरानी बराबरी कौन करी सके? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान न दिया बिना ही निकल गया। ध्यान दिए बिना ही निकल गया। एटली आ स्त्री पोताना दीकरानी तारीफ करे छे, वखाण करे छे, एटली ज वारमां तेनो दीकरो पण त्यांथी पसार थयो, पण एमणे एनी मानी सामे एक नजर पण न नाखी अने त्यांथी जतो रहे छे, चाल्यो जाय छे, त्यांथी पसार थई जाय छे। वे कुछ आगे बढ़ी तो अचानक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सभी स्त्रियां थोड़े ही दूर चली तो वहीं से
तीसरी स्त्री का बेटा भी संस्कृत श्लोक का उच्चारण करता हुआ निकलता है। उसके उच्चारणों से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वह इतना अच्छा संस्कृत श्लोक का उच्चारण कर रहा था मानो उसके गले में, उसके कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान हो। तीसरी स्त्री से गदगद स्वर में कहा, तीसरी स्त्री ने अपने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरो। वह स्त्री कहती है, देखो यही है मेरा बेटा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। वह कहती है कि कौन मेरे बेटे को बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, नहीं मानेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीसरी स्त्री का बेटा भी अपनी माँ की तरफ देखे बिना ही वहीं से निकल गया, पसार हो गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीसरी स्त्री का बेटा वहीं से निकल गया कि तुरंत ही चौथी स्त्री का बेटा अचानक से उधर आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। वह देखने में ही बहुत सीधा साधा और भोला लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। इसे देखकर ही चौथी स्त्री ने कहा, देखो यही है मेरा बेटा। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुँचा। ए स्त्री हजी तो कहे छे कि जुओ आ मारो दीकरो। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला। एनी माने सामे जोई अने ए बोले छे, माँ लावो मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। एमनो पुत्र एમને કહે છે कि माँ लाव तारो पाणीनो घड़ो हूँ घरे पहुँचाड़ी दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। एमनी माता माँ ना पाड़े छे छतां पण एनी पासेथी पाणीनो घड़ो लई पोताना माथा उपर मूकी अने ए घरे जवा माटे નીકળે છે, ઘરની તરફ જાય છે। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तीनों स्त्रियां अपने अपने बेटे की तारीफ की, प्रशंसा की, लेकिन उस स्त्रियों की बेटे ने अपनी माँ की तरफ देखा भी नहीं और अपने अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा है जो अपनी माँ की मदद करता है। यह देखकर सभी तीनों स्त्रियां आश्चर्य में पड़ जाती है। सभी स्त्रियों के पीछे एक वृद्ध औरत आ रही थी। ये सभी स्त्रियों की बातें सुन रही थी और वह पास आकर बोलती है, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा। वह कहती है सभी स्त्रियों की, तुम आश्चर्य से इसे क्या देख रही हो, यही है सच्चा हीरा जो अपनी माँ की मदद करता है। बच्चों, आपने यह पाठ समझा होगा। अब हमें शब्दार्थ है जो करना है और मुहावरे भी है। तो बच्चों, शब्दार्थ आप देख कर अपनी नोटबुक में लिखिएगा।
मैं आपको यही मुहावरे समझा देती हूँ। पहला मुहावरा है इधर उधर की बातें करना, गप्पा मारना, गप्पे लड़ाना, व्यर्थ की बातचीत करना। तो वाक्य आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से भी आप बना सकते हैं। सभी स्त्रियां कुएं के पास बैठकर इधर उधर की बातें कर रही थी। दूसरा है लाखों में एक होना, सबसे अलग होना, विशिष्ट होना। गांधी जी जैसा देशभक्त लाखों में एक ही हो सकता है। उसके बाद है पछाड़ देना, हरा देना, गिरा देना। दुबले पतले आदमी भी कभी कभी अच्छे अच्छों को पछाड़ देता है। चौथा है बराबरी करना, मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आखिर में है सच्चा हीरा होना, यानी कि अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। भारत माता का हर सैनिक, हर सपूत सच्चा हीरा कहलाता है, सच्चा हीरा है। तो बच्चों, आपको मुहावरे समझ में आ गए होंगे। आप अपने तरीके से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। थैंक यू, आभार।